सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के हिंदू गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने हॉस्टल में गंदा खाना और पीने का गंदा पानी मिलने को लेकर प्रिंसिपल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सोनीपत के हिंदू गर्ल्स कॉलेज में धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां हजारों बेटियां कॉलेज में पढ़ाई करती हैं और करीबन 250 बेटियां हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हैं। लेकिन कॉलेज प्रशासन की अव्यवस्थाओं के चलते बेटियां नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। बेटियों को खाने पीने की वस्तुएं इतनी खराब हैं कि जिसकी वजह से बेटियां बीमार पड़ रही हैं। जहां तक कि कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया है कि पीने के पानी में लार्वा बना हुआ है, खाने में कई बार मरे हुए कीड़े मिल चुके हैं और मजबूरन ऐसा गंदा खाना और गंदा पानी पीने को बेटियां पिछले लंबे समय से मजबूर हैं। बार बार शिकायत देने के बावजूद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। उनकी शिकायत को हर बार नजरअंदाज कर दिया जाता है और यहां तक कि सोनीपत के हिंदू संस्था के प्रशासक के रूप में एसडीएम के संज्ञान में भी मामला नहीं लाया गया। जब पूरा मामला बेटियों ने सोनीपत के एसडीएम के संज्ञान में लाया तो मौके पर एसडीएम कॉलेज पहुंचे और पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि दूर दराज से अलग अलग हिस्सों से आने वाली बेटियां सोनीपत के हिंदू गर्ल्स कॉलेज में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही हैं और जहां उसकी अलग से फीस राशि भी दी जाती है। बेटियों का आरोप है कि उन्हें जो खाना सुबह शाम दिया जाता है वो काफी गंदा खाना है। जहां खाना बनता है वहां किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा जाता और जिसको खाने से न केवल छात्राएं बीमार पड़ रही हैं बल्कि पीने का पानी भी उनके पेट को खराब कर रहा है। और खास तौर पर इन दिनों बीमारियों का प्रकोप होने के कारण पानी और खाने का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन अगर ये दोनों ही चीजें अच्छी ना हो तो लिहाजा बीमार होना लाजमी है। देखना यह होगा कि जिस प्रकार की तस्वीरें हॉस्टल प्रशासन की लापरवाही के कारण देखी जा रही हैं, ऐसा गंदा खाना और गंदा पानी शायद जानवरों को भी ना दिया जाए। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि घर से बाहर बेटियों की जिम्मेदारी जिस कॉलेज प्रशासन ने ली है वहां पर बेटियों के स्वास्थ्य के साथ साथ पढ़ाई पर भी काफी असर डाल रहा है। हालांकि कॉलेज प्रशासक के रूप में नियुक्त एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने कैमरे के सामने बताया कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। बेटियों के फोन उनके पास पहुंचे थे और अब वो कॉलेज पहुंचे हैं। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करवा ली जाएंगी और कोई भी खामियां अगर नजर आई तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। मैं हिंदू गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ और बीएससी करती हूँ। हमें खाने की, लाइट की और पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। स्टार्टिंग से ही जैसे हम हॉस्टल में आए हैं तब से ही हमें खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिल रहा है। खाने में बहुत अनहाइजीनिक खाना मिल रहा है। खाने में कभी कीड़े होते हैं, कभी मक्खियाँ होती, कभी बाल आते हैं, उनके बर्तन भी अच्छे से साफ नहीं होते। और पानी में कभी कबूतर मिलता है, कभी कुछ मिलता है, उनमें भी पानी में भी कीड़ा है और कभी खत्म हो जाता है। पानी बहुत कम मिलता है, मैक्सिमम टाइम खत्म हो जाता है। और बिजली की क्या व्यवस्था? और बिजली 24 घंटे में से कम भी 10 घंटे लाइट नहीं आती है। तो कहाँ पर ये बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हो? हम अपने कॉलेज में प्रिंसिपल ऑफिस के सामने। कितने घंटे से लगातार चल रहा है? सुबह 8 बजे से। कब तक रहेगा ये? जब तक हमें सोल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक हमें सोल्यूशन नहीं मिलता, जब तक हम हिंदू गर्ल्स कॉलेज सोनीपत प्रिंसिपल ऑफिस के आगे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, ना तो हमको खाना ठीक से दिया जाता है। कल इन्होंने हमको पानी के लिए कैंपर भरवा के दिए लेकिन उनमें पानी वो पीने लायक नहीं था, बिल्कुल येलो वाटर था। और इनके आप वाटर कूलर देखोगे उनमें मिट्टी होती है, किसी में कबूतर मरा पड़ा होता है, कुछ उससे बच्चों के ब्लड में इन्फेक्शन होता है। सर, मैं अपना बोलती हूँ, मेरे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है यहाँ के खाने की वजह से। हम रुकते नहीं हॉस्टल में और हमको यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमको धमकी दी गई थी। बोला था कि एसडीएम को बुला लो। तो बीमारियां भी हो रही होंगी इसकी वजह से? बीमारियां होती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ब्लड में इन्फेक्शन होता है। ब्लड में इन्फेक्शन मेरे में खुद में है। मैं अपनी रिपोर्ट दिखा सकती हूँ इसके लिए। कितने दिनों से परेशानी चल रही है ये? सर, खाने की तो स्टार्टिंग से ये मोस्टली, पर लाइट की गर्मियाँ जब से शुरू हुई है लाइट की तब से चल रही है। कल तो पूरा दिन लाइट नहीं थी और हमको डाइट सिस्टम
सिस्टम चाहिए। हम हॉस्टल में 10 दिन रहते हैं तो हमारा उसके हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ की प्रिंसिपल क्या कहती है? प्रिंसिपल हमारी कुछ नहीं सुन रहे हैं, ना वार्डन मैम हमारी कुछ सुनती है, बोल देती है कि एसडीएम को बुला लो, ये कोई बात नहीं होती। कब से दिक्कत चल रही है? सर लाइट की तो 1 महीने से चल रही है और खाने की तो स्टार्टिंग से ही है। कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ कॉलेज में जो हॉस्टल में रहते हैं? 300 से 350 बच्चे हैं सर। सबके साथ ऐसा ही? सबके साथ ऐसा ही है सर। टीचर्स के साथ अलग से बिहेवियर किया जाता है जो मेस में जाके खाना खाते हैं, लेकिन हमारे साथ वैसा नहीं किया जाता। तो घटिया क्वालिटी का खाना है? बहुत घटिया क्वालिटी का खाना, मक्खियाँ होती हैं खाने में। ये मामला जो है ये मेरे संज्ञान में आज सुबह आया और मैंने फ़ोन पर जब बच्चियों से बात की तो मैंने उनको कहा कि मैं 4 बजे उनसे रूबरू होऊंगा। तब बाद में मुझे पता लगा कि बच्चियाँ फिर भी हट कर रही हैं और कह रही हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी बात सुनी जाए। तो मैं अभी इमीडिएटली गनौर से यहाँ पहुँचा हूँ और इनके कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कुछ शिकायतें हैं जो इन्होंने लिख के दी हैं, जो कि मेस में खाने से संबंधित या बिजली सप्लाई से संबंधित या पानी सप्लाई से संबंधित या न्यूज़पेपर इन कॉमन रूम एट्सेट्रा, इस तरह की समस्याएं हैं जो कि सॉल्व होने वाली समस्याएं हैं और कोई ऐसी बड़ी समस्याएं नहीं हैं। हम इस बात को अब देखेंगे कि कॉलेज प्रबंधन की तरफ से इन मामलों में अगर कोई कोताही की गई है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ दूसरी तरफ इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करवाने का प्रयास किया जाएगा। सर आरोप ये भी लगाया जा रहा है क्योंकि कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें साफ तौर पर देखा जाता है ब्रेड पर मकोड़ा है या अन्य जीव जो है इस पर मरे हुए सामने आए हैं, ऐसे कुछ तस्वीरें सामने आई है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज तक हिंदू गर्ल्स कॉलेज के बारे में इस प्रकार की कोई शिकायत मेरी संज्ञान में कॉलेज प्रबंधन द्वारा या बच्चियों द्वारा नहीं लाई गई। ये आज सुबह ये बात पता लगी और अगर ये समस्या इतनी बड़ी होती तो कभी ना कभी पहले भी संज्ञान में आती, परंतु फिर भी बच्चियों की बात को सीरियसली लेते हुए इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करा के और सभी आवश्यक निवारक कदम उठाए जाएंगे।